अच्छा स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ और सिचुएशंस देखते हैं which we may come across during past papers question. कुछ और सेल्स एग्जामिनर हमसे कह सकता है कंस्ट्रक्ट a galvanic cell using Br2 oblique bromide electrode connected with acidified potassium manganate oblique manganese ion electrode. इस दफा जो हमें दो इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए एग्जामिनर ने दो इलेक्ट्रोड्स गिवन हैं हमें। एक है ब्रोमीन along with its electrolyte bromide, दूसरा है एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट along with Mn+2 आइन। अब एक बात बताएं मुझे, इस दफा जो गिवन सिचुएशन है, दोनों सिचुएशंस में दोनों इलेक्ट्रोड्स में कोई मेटल है? क्यों फहद? सर ये मैंगनीज मेटल है। नहीं बेटा, मैंगनीज आयन गिवन है आपको, मैंगनीज नहीं गिवन। और आयोनिक कंपाउंड अपनी तो फिर एक्वस सर कोई भी नहीं स्टेट है। में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है। एक हमें आयोनिक कंपाउंड पूरा गिवन है KMnO4, और वो भी एसिडिफाइड है, यानी अपनी एक्वस फॉर्म में है। हम इन्हें एज ए इलेक्ट्रोलाइट तो यूज कर सकते हैं KMnO4 को और Mn+2 को, लेकिन हम इसको Mn+2 को, KMnO4 को, ब्रोमीन को, ब्रोमाइड को, उनमें से किसी को इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, या बना सकते हैं? नहीं सर। नहीं बनाया जा सकता। तो अगेन वही सिचुएशन आ गई कि हमें इलेक्ट्रोड जब गिवन नहीं होगा तो हमें इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज करना पड़ेगा प्लेटिनम। ये थोड़ा सा चलें साइड पे करके इसको लिखते हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही भाई? नहीं सर अब नहीं हो रही। यार मैंने तो शेयर करवाई थी, एकदम कैसे गायब हो गई? आप भाई साहा? जी सर सही है, होगी। अब हो रही है सर। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले स्क्रीन थोड़ी देर शेयर हुई थी फिर गायब हुई है, या शेयर हो ही नहीं रही थी? सर हुई थी फिर गायब हुई है। अच्छा अच्छा, ये खुद ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, ये बात सुनिएगा, तो हमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड नहीं है। जब इलेक्ट्रोड हमारे पास कोई नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज करेंगे प्लेटिनम को। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। दूसरे हाफ सेल में भी हम यूज करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स वायर से कनेक्ट होंगे, दरमियान में वोल्ट मीटर होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ बाद में आते हैं। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू सॉल्ट ब्रिज।
अब आ गई बारी कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। हमारा एक सॉल्यूशन में ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, अपनी एक्वस फॉर्म में ब्रोमीन इज वाटर सॉल्युबल, और ब्रोमाइड प्रेजेंट होगा, और ये दोनों के दोनों 1 मोल पे होंगे। इन दोनों के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी, और यानी आसान तरीका ये है कि टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब, और उस 1 डीएम क्यूब में ब्रोमीन का 1 मोल डिसॉल्व है और 1 ही मोल ब्रोमाइड का डिसॉल्व है। एक्वस ब्रोमाइड और एक्वस ब्रोमीन का 1 मोल इन 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। दूसरे वाले हाफ सेल में क्या इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन कंप्राइज होगी 3 सब्सटेंसेस पर। 1 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास H पॉजिटिव आइन होगा, 1 मोल पर डीएम क्यूब ही हमारे पास KMnO4 होगा, और 1 मोल पर डीएम क्यूब ही हमारे पास होगा Mn+2, और ये सब अपनी एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है, सेल की कंस्ट्रक्शन, सेल की लेबलिंग कंप्लीट हो गई, उसमें कोई चीज मिसिंग नहीं है, बस वोल्ट मीटर को आप लेबल कर दें के लिए। अब हमारा ये 4 मार्क्स की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है, और हमने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब आ गया मामला, आ गया है इक्वेशंस का, कि डेटा बुकलेट में से इक्वेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे। एक इक्वेशन ब्रोमीन की तो बहुत आसान है, ब्रोमीन की पूरी डेटा बुकलेट में आपको एक ही इक्वेशन मिलेगी, और वो लिखा हुआ होगा Br2 gains 2 moles of electron to form 2 bromide ion, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +1.07 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये तो इक्वेशन सिलेक्ट हो गई, ब्रोमीन की तो एक इक्वेशन है। अब अभी हमने इसका फॉरवर्ड या बैकवर्ड सिलेक्ट करना है, वो देखेंगे दूसरे को। लेकिन ये जो मैंगनीज है जी, कोई सवाल पूछना चाहता तो पूछे। सर इसके ना हम लोग ब्रोमीन को एज अ गैस इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे? नहीं बेटा, क्योंकि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ओके सर। ब्रोमीन तो उसको गैस कैसे बना सकते हैं। आपने ब्रोमीन को पानी में डिसॉल्व कर दिया, फिर नहीं वो एस्केप करेगी। लेकिन अगर ब्रोमीन लिक्विड किसी जार में बंद है और आपने वो जार ओपन कर दिया तो ब्रोमीन एस्केप कर जाएगी। लेकिन अगर आपने उसका सोल्यूशन बना के रख दिया तो फिर उसमें से ब्रोमीन अपने सोल्यूशन में से नहीं निकलेगी। जैसे क्लोरीन के सोल्यूशन को ब्लीचिंग सोल्यूशन कहते हैं, तो उसमें से वो पानी के साथ थोड़ा थोड़ा सा इवेपोरेट होता है, ब्लीच की स्मेल आती है, लेकिन ऐसे क्लोरीन गैस की तरह पूरे कंटेनर में से जल्दी से एस्केप नहीं कर जाएगी अगर आपने क्लोरीन का सोल्यूशन बनाकर ब्लीचिंग सोल्यूशन बना लिया। अब आ जाए मैं आपको मैंगनीज की, आपके पास भी डाटा बुकलेट मैंने कहा था होनी चाहिए, लेकिन चले मैं आपको मैंगनीज की डाटा बुकलेट में जितनी इक्वेशंस है वो सब दिखाता हूँ यहाँ पे लिख के, और फिर आपको समझाता हूँ कि आपको अब यहाँ से आर्ट शुरू होने लगा है। आज से जो आपकी स्किल स्टार्ट होने लगी है वो है सिलेक्शन ऑफ राइट इक्वेशन। तो एक तो डाटा बुकलेट में इक्वेशन गिवन है Mn+2 gains 2 moles of electron to form Mn, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.18। दूसरी डाटा बुकलेट में इक्वेशन है Mn+3 gains 1 mole of electron to form Mn+2, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है +1.49। और तीसरी डाटा बुकलेट में इक्वेशन है MnO2 in the presence of acid 4H positive ion, 2 moles of electrons produces Mn2 plus 2H2O, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। अब चलते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ। फोर्थ इक्वेशन है मैंगनेट -1 gains 1 mole of electron to produce MnO4 -2,
और इसका पोटेंशियल है 0.56 वोल्ट। और दो इक्वेशंस और है। एक इक्वेशन है मैग्नेट प्लस 4H पॉजिटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन प्लस 3 moles of electrons to produce MnO2 plus 2H2O और इसका पोटेंशियल 1.67 वोल्ट। और एक और इक्वेशन गिवन है, मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ 8H positive ions, 5 moles of electrons give us Mn plus 2 plus 4H2O और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.52 वोल्ट। लें जी, बड़ी मेहनत हुई है लिखने पे। अब मैंने आपसे कहा था कि ब्रोमीन की तो एक ही इक्वेशन और वो सिलेक्ट हो गई। बाकी इक्वेशंस, इस एक इक्वेशन से आप बहुत कुछ लर्न करेंगे कि इक्वेशन सिलेक्ट कैसे की जाती है। आप मुझे बताएं, इस इक्वेशन में हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंप्राइज्ड है तीन चीजों पर, H पॉजिटिव आयन, KMnO4, Mn प्लस 2। KMnO4 को आप मैग्नेट भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसका K हटा दें तो मैग्नेट पे चार्ज है -1। क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन में Mn प्लस 2 है? क्यों नबिया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन में Mn प्लस 2 है? नबिया, अबीरा, जो भी पहले बता दे। नहीं बता रहे। ओवैस है क्लास में? ओवैस, और मुस्तफा है क्लास में? जी सर। मुस्तफा इस्लाम। मुस्तफा आप बताओ जी, हमारी पहली वाली इक्वेशन में क्या है? Mn प्लस 2 है सर है सर। और मैंगनेट है, मैंगनेट MnO4। क्योंकि ये डाटा बुकलेट में जो इक्वेशंस है इसमें आयंस गिवन होते हैं। KMnO4 कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, आपने मैंगनेट ढूंढना है। मैंगनेट है कहीं पे MnO4 माइनस फर्स्ट इक्वेशन में? जी जी सर है। नहीं यार, क्या तुम देख रहा है, फिर तुम्हें सर तो वो नजर वहां क्या पे आ लिखा हुआ नहीं है। रहा है? MnO4 माइनस की बात कर रहा हूं, मैंगनेट इज MnO4 माइनस। नहीं सर ये वो नहीं है। जिसको मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम किधर से हुआ था? ये MnO4 माइनस, ये नहीं है। और हमारी थर्ड इक्वेशन में भी Mn प्लस 2 है। ये वाली इस इक्वेशन में Mn प्लस 2 है लेकिन Mn प्लस 3 नहीं है। उससे नेक्स्ट इक्वेशन में भी Mn प्लस 2 है लेकिन MnO4 नहीं है, MnO2 है। और एसिड भी है। दो हमारे काम की चीजें हैं, Mn प्लस 2, दो हमसे रेलेवेंट चीजें हैं लेकिन एक नहीं है। फोर्थ इक्वेशन में मैंगनेट है लेकिन मैंगनेट का इक्विलिब्रियम Mn प्लस 2 के साथ नहीं है और ना ही सॉल्यूशन एसिडिफाइड है। उससे नेक्स्ट इक्वेशन में मैंगनेट है भाई, MnO4। क्यों भाई मुस्तफा इस्लाम? चलो भी रैयान खान तुम बता दो, सेकंड लास्ट इक्वेशन में मैंगनेट है? रैयान भी नहीं है क्लास में। चलो फाद आप बताओ। जी सर, मैग्नेट है। और सॉल्यूशन एसिडिफाइड भी है। जी सर, एसिड भी है। तो क्या ये सेकंड लास्ट इक्वेशन हमारी इक्वेशन है, द इक्वेशन विच वी आर लुकिंग फॉर? नहीं सर, Mn प्लस 2 नहीं है। Mn प्लस 2 नहीं है। गुड। लास्ट इक्वेशन में ताहा साहब जरा अटेंटिव हो जाओ। क्या लास्ट इक्वेशन में मैंगनेट, एसिड, Mn प्लस 2 और पानी तो वैसे ही हमारे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है। हमारी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंपोजिशन है वो कंपोजिशन किस इक्वेशन से मैच कर रही है? ताहा या फैजान कुरैशी में से जो पहले बोले।
क्या बात है यार, लोग किधर चले जाते हैं आगे क्लास में से। सर आखिरी वाले से करी। आखिरी वाले से कर रही है, ठीक है। तो हमारी एक इक्वेशन तहा कौन सी है, ये आखिरी वाली, और एक इक्वेशन है हमारी ये पहली वाली। दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? जी फैजान कुरैशी। मैग्नेट वाली का। गुड। मैग्नेट वाली इक्वेशन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो नबीहा, हम मैग्नेट वाली इक्वेशन की फॉरवर्ड इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे कि बैकवर्ड इक्वेशन? अबीरा आप बताओ, अबीरा। चलो महलका आप बता दो, हम ये जो सर लास्ट इक्वेशन है इसकी फॉरवर्ड इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड डायरेक्शन सर। रीजन? सर क्योंकि जो 1.52 वोल्टेज है वो आगे वाली की बता रही है, रिडक्शन आगे की तरफ हो रही 1.52 is the reduction potential of this last equation, which is greater than the reduction potential of first equation, isn't it? है। यस सर। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा महल का, वो क्या करेगा? रिडक्शन के ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन करेगा। और डेफिनेटली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज होगा। अब हम अगले पेज पे लिखते हैं अपनी इक्वेशंस। हमारी एनोड और कैथोड की इक्वेशंस क्या होंगी? सेव नहीं करते इसको, हमने सारा कुछ पहले लिखा, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तो जी दोबारा लिख रहा हूं, हमारी एक इक्वेशन है ब्रोमीन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ब्रोमाइड आइन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.07 पॉजिटिव। दूसरी इक्वेशन थी हमारी मैग्नेट MnO4 प्लस 8H पॉजिटिव आइन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव अस Mn प्लस 2 प्लस 4H2O, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.56 था मेरे ख्याल में, 52 वोल्ट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वहां रिडक्शन होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वहां ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होती है जी? एनोड पे। और एनोड की इक्वेशन होगी 2 ब्रोमाइड आइन विल बी कन्वर्टेड टू Br2 आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की इक्वेशन रिडक्शन इक्वेशन होती है, और इस पे होगा मैग्नेट। फॉरवर्ड इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे प्लस 8 H पॉजिटिव आइन प्लस 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that give us Mn2 plus plus 4H2O। इसका लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो होगा -1.07, जिसको हमने रिड्यूस किया उसका लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल 1.52, और इसका आंसर आएगा ये क्या, 0.45 वोल्ट। ये आ गया ई नॉट सेल। और दोनों की ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 10 इलेक्ट्रॉन 10 से कैंसिल, और हमारी सेल इक्वेशन, ये ए लेवल में इसे कहते हैं सेल इक्वेशन, हमारी सेल इक्वेशन बन गई 2MnO4 प्लस 10 ब्रोमाइड आइन प्लस 8H positive ion that give us 2Mn plus 2. सर हाँ 16 16H positive है, good. 2Mn plus 2 plus 5Br2 plus 8H2O, और ये हमारा है E नॉट सेल 0.45 वोल्ट। जी अब आप लोगों का क्वेश्चन, बल्कि एक और बात है, एनोड हमारा
इन वोल्टिक सेल में नेगेटिव होता है, ये चीज मिस हो गई थी, और कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। अब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जी बेटा। सर हमें कैसे पता चलता है कि कैथोड कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा? ये वोल्टेज करंट कहां से जाएगा? ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रही है, इसका मतलब करंट एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है? बताओ। एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ। तो करंट हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। इन वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में ध्यान में रख लो कि एनोड हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। और करंट इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कभी नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं सकते। ठीक है सर। आपने कॉपी करना तो कर लो, हर कोई अब रिकॉर्डिंग से नहीं देख सकेगा। आपको मैं टाइम दे देता हूँ, कॉपी कर लें आप लोग इक्वेशंस। कॉपी करो फिर मुझे बता देना। सर ये साइंटिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि MnO4 से Mn+2 बनेगा या हाँ MnO2 बेटा, इसको बनेगा? अगर देखें, आपने हमने इक्वेशन देखी थी पीछे, अब वो मैंने इसको डिलीट कर दिया। MnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ही होता है। एसिडिफाइड फॉर्म में जा रहे हैं कॉल। MnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, 4H पॉजिटिव आइन हो। और इस केस में इसलिए नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि हम सेल में पहले से दो सब्सटेंसेस, एक ही कंपाउंड की एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी ब्रोमीन की ब्रोमाइड फॉर्म भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ब्रोमीन फॉर्म भी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। रिएक्शन है किसी एक तरफ को टिल्ट कर जाना होता है। फॉलो कर रहे हो ना ठीक है सर। बात? जो सब्सटेंसेस हमारे पास जी सर। अवेलेबल हैं, उन दोनों में से किसी एक ने दूसरे में कन्वर्ट होना है। या तो ब्रोमाइड है, मोर ब्रोमाइड एंड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमीन, और मोर ब्रोमीन विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमाइड एंड। लेकिन जो सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं उन्होंने रिएक्ट करना है। हमें जो सिचुएशन इस दफा अभी बनाकर दी थी उसमें MnO2 था ही नहीं। क्या था? ठीक है सर। नहीं था ना? नहीं था। हाँ। लेकिन ये सवाल आपका इस तरह वैलिड है, इस लिहाज से वैलिड है कि अगर आप मैग्नेट का MnO4 का किसी और, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएं, तो फिर कब वो Mn+2 बनेगा और कब MnO2 बनेगा? समझे क्वेश्चन को फहद? जी सर। कि हाँ, तो इसमें ये बताया जाता था कि ये इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है रिड्यूसिंग एजेंट पे। अगर रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है सर। वेरी करने से प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है। सर जी जी। ये पोटेशियम मैंगनेट आयनिक कंपाउंड होता है, तो हम्म। पोटेशियम आयन क्यों नहीं फॉर्म होता? पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन भी कुछ प्रोडक्ट बना रहा होता है, लेकिन हमने वो नहीं लिखनी, हमने आयनिक इक्वेशंस लिखनी है। इसका मतलब अगर उसने पोटेशियम आयन को शामिल नहीं किया ना रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड पे, देखो ना, एक बड़ा गौर से बात सुनो, ये जो H पॉजिटिव आयन आया है ये किसी एसिड का सोल्यूशन है ना? H पॉजिटिव आयन के साथ सल्फेट, मोस्टली हम एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। और क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड अगर प्रेजेंट होगा, अगर आप उसको एसिडिफाई ना करें सल्फ्यूरिक एसिड से, तो मैंगनेट MnO2 बन जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया। अब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट है, सल्फेट और इसका पोटेशियम मैंगनेट का पोटेशियम आयन आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गए होंगे किसमें, पोटेशियम सल्फेट में। अब पोटेशियम सल्फेट भी वाटर सॉल्युबल है, रिएक्टेंट साइड पे भी पोटेशियम आयन, प्रोडक्ट साइड पे पोटेशियम आयन, रिएक्टेंट साइड पे भी सल्फेट आयन, प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फेट आयन, तो उनको कैंसिल करके एग्जामिनर ने आयनिक इक्वेशन लिखी हुई है। समझे बात को कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। गुड। अच्छा जी, अब नोट कर लिया आप सबने बेटा? जी सर, कर लिया। चलो फिर एक और सिचुएशन करते हैं। अब आ जाए जी, उससे फिर मिलती जुलती सिचुएशन ही लेते हैं। अब है हमारे पास आयोडीन स्लैश आयोडाइड आयन इलेक्ट्रोड connected with acidified Cr2O7। एग्जामिनर आपको Cr2O7 -2 /Cr+3 यूं भी लिख के दे सकता है और यूं भी लिख के दे सकता है, K2Cr2O7 /Cr+3 आएगी। दोनों सिचुएशंस में आप K2Cr2O7 लिख के दे या Cr2O7 लिख के दे, अंडरस्टूड है। आपको डेटा बुकलेट में से क्रोमेट आइन तो मिलेगा लेकिन पोटेशियम आइन साथ नहीं मिलेगा। अब आयोडीन की तो फिर डेटा बुकलेट में आपको एक ही इक्वेशन में, अब बार बार आप सेल नहीं बना रहा। अब आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों के इस दफा भी आपका बेल जार तो नहीं यूज होगा। बेल जार तो अब तब यूज करते हैं कोई गैस हो। दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के होंगे। एक इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन होगी 1 मोल, चले आखिरी दफा मैं बना देता हूँ, 1 मोल पर डीएम क्यूब Cr2O7 -2, 1 मोल पर डीएम क्यूब Cr+3 आइन एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब H पॉजिटिव आइन। दूसरे इलेक्ट्रोड भी प्लेटिनम का है और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन है 1 मोल पर डीएम क्यूब, इसमें प्रेजेंट है कौन कौन, आयोडीन, और 1 मोल पर डीएम क्यूब ही इसमें आयोडाइड आयन है। और दोनों सेल सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं और दोनों सेल वोल्ट मीटर से भी कनेक्टेड हैं। ये डायग्राम फिर भी मैंने बना दिया आपके सामने। आयोडीन की तो डेटा बुकलेट में आपको एक ही इक्वेशन मिलेगी, लिखा होगा आयोडीन gains 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस आयोडाइड। अब आप ओरली मुझे बताएं, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 1.07, आयोडीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ब्रोमीन से कम होगा कि ज्यादा? बता भाई ताहा। सर डाउन द ग्रुप मेरा ख्याल है कम होता है, तो आयोडीन का कम हो। डाउन द ग्रुप हेलोजेंस की रिएक्टिविटी कम, और हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डिपेंड ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे करती है। अगर हमसे को पूछे व्हाट इज द ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डाउन द ग्रुप, हम कहेंगे द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। अगर हमसे को पूछता है व्हाट इज द ट्रेंड एज अ
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, या हमसे को पूछ ले हाँ व्हाट इज देयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी व्हाट इज देयर बिहेवियर, हाउ देयर ट्रेंड चेंजेस, how their ability to reduce themselves changes down the group, इनकी एबिलिटी अपने आप को रिड्यूस करने की डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करेगी। तो जो रिएक्टिविटी में ट्रेंड होगा वो ही रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एबिलिटी में होगा। देयर एबिलिटी टू रिड्यूस देमसेल्फ वो भी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी जो कम हो रही है। तो इसलिए आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन से कम होगा, उसका 1.07 था तो इसका होता है 0.54 वोल्ट, 0.54 वोल्ट। अब आपको दिखानी पड़ेगी फिर दोबारा क्रोमियम की इक्वेशंस। ये दो कंपाउंड है, इनकी इक्वेशन ज्यादा है, ये भी देख लेते हैं क्रोमियम की इक्वेशंस, लेकिन उससे मैंगनेट से कम है। जितनी मैंगनेट की इक्वेशंस है उतनी नहीं है इसकी। इसकी एक इक्वेशन है Cr+2 gains 2 mole of electron to form definitely Cr, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना, -0.91 वोल्ट। दूसरी इसकी इक्वेशन है Cr+3 gains 3 moles of electron to form Cr, और इसका पोटेंशियल है -0.74। तीसरी इक्वेशन है Cr+3 gains 1 mole of electron to form Cr+2, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.41 वोल्ट। और फोर्थ इक्वेशन है इसकी CrO7 -2 plus 14H positive ion plus 6 moles of electrons that give Cr+3 plus 7H2O, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.33। मैग्नेट का था 1.52 और इसका है 1.33। बताएं दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। सर जिसका ये ज्यादा होगा। फैजान कुरैशी है, फैजान कुरैशी क्लास में। नजीरुल अमान तुम बताओ यार बाकी सर। हाँ फैजान बताओ भाई। सर ये Cr2O7 का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल। नहीं उसका 1.52 था, इसका 1.33 है। सर आयोडीन से ज्यादा है लेकिन वो मैंगनेट से कम है। नहीं मैं मैंगनेट का और इसका आपस में कंपैरिजन करवा रहा हूँ, मैंगनेट का और क्रोमेट का। किसका कम मैंगनेट है? का ज्यादा है। तो दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसपे रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर वीक। जिसमें रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने अपने आप को क्या करना होता है ड्यूरिंग रिएक्शन? रिड्यूस करना होता है। फैजान साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा रिड्यूस करने की पावर, रिड्यूस होने की पावर किस में होगी? फ्लोरीन में। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल डाटा बुकलेट में नहीं गिवन, हाँ गिवन है 2.87, और आयोडीन का आपके सामने लिखा हुआ है 0.454। बताएं फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि आयोडीन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? फ्लोरीन का है 2 पॉइंट समथिंग, क्या बताया मैंने? 2.87। बोलो भी फैजान, दोनों में से कौन, फ्लोरीन और आयोडीन में से कौन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन और आयोडीन से बात हो रही। फ्लोरीन, फ्लोरीन फे से फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसमें अपने आप को रिड्यूस करने की पावर सबसे ज्यादा है। इसीलिए मैग्नेट, ये आपको मैंने इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉइंट हमें हेल्प करेगा। बल्कि यार एएस में हमने ये बात पढ़ी है, मैंने कहा था एएस में हम पढ़ रहे हैं रटा लगाकर, A2 में आपको क्लियर होगी। आपको याद है कि ईथीन
को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता? याद आया जी किसी सर। को कि एल्कीन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ईदर कोल्ड एंड डाइल्यूट पोटेशियम डाइक्रोमेट और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन एल्कीन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 एज वेल एज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। और वहां पे सिर्फ रट्टे वाला पॉइंट बताया था कि KMnO4 इज अ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू K2Cr2O7। और आज यहाँ पे प्रूव हो गया वैल्यूज देख के कि KMnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अपने आप को रिड्यूस करने की पावर ज्यादा है। इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फैजान कुरैशी, क्लियर हो गया ये पॉइंट भाई आपको? यस सर, हो गया क्लियर। हाँ, और बताओ हमारी इक्वेशंस भी मिल गई, इस बार हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुई। हमारी इक्वेशन में क्या क्या कुछ होना चाहिए था? Cr+3 होना चाहिए था, हमारी इक्वेशन में एसिड होना चाहिए था, हमारी इक्वेशन में Cr2O7 होना चाहिए था, जो कि लास्ट इक्वेशन में और किसी इक्वेशन में है ही नहीं। और आयोडीन वाली तो वैसे ही बड़ी सादा सी इक्वेशन है, वो तो हमें पता चल गया। दोनों में से जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वहां क्या होगा नजूला वन? ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, आयोडीन वाले इलेक्ट्रोड में कि क्रोमेट वाले इलेक्ट्रोड में? सर क्रोमेट वाले में। देख ले, फिर तुमने गलत बताया ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसमें वहां पे ऑक्सीडेशन होगी ना यार, हाँ कि जी सर नहीं? वही। हाँ जी सर वही हो। तो दो आयोडाइड आइन विल बी कन्वर्टेड टू आयोडीन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। नजूला, इसका कितना लेंगे पोटेंशियल? सर इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 0.54। हाँ जी, नेगेटिव 0.54 वोल्ट। और कैथोड की इक्वेशन यही क्रोमेट वाली इक्वेशन लेंगे एज इट इज जैसे लिखी हुई है, लेकिन रिवर्सिबल एरो नहीं लगाना। Cr2O7-2 प्लस 14H पॉजिटिव आइन प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस, या मुझे यहाँ पे दो भूल गया था लगाना, which gives us 2Cr+3 प्लस 7H2O। और इसका पोटेंशियल एज इट इज लेंगे 1.33। दोनों इक्वेशंस की ओवरऑल इक्वेशन अगर आपको बनानी पड़ जाए, जिसको सेल इक्वेशन कहते हैं, तो एनोड की इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट कर दोगे, आपकी ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप सेलेक्ट कर लोगे। और सेल का वोल्टेज आपको नजर आ ही गया 1.33, और ये और बीच में से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस कैंसिलेशन के बाद सेल इक्वेशन बन रहा है 0.79 वोल्ट। क्यों जी, सही यही होगा? जी सर 0.79 है। 0.79 वोल्ट हो गया हमारा सेल पोटेंशियल। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। कॉपी करना चाहते हैं आप? जी सर, कॉपी करना। करो करो फिर।
सर आज के लिए इतना ही बस। नहीं नहीं, एक और करते हैं सर काफी है, एग्जाम्पल। काफी है। आगे क्लास से सर। अभी तो टाइम कितना पड़ा है? 10 मिनट पूरे पड़े। सर वो जल्दी शुरू करा। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, टाइम से पहले शुरू करा दे। बस एक छोटी सी सिचुएशन करवाता हूँ आपको। चलें जी, अब इसके ना कुछ थोड़े से सेल से हट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बस, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एग्जामिनर कहता है प्रिडिक्ट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस will react or not। पेयर ऑफ सब्सटेंसेस में क्या गिवन है? कैल्शियम आयन along with, बल्कि कैल्शियम along with आयोडाइड। अब जब आपके सामने ये सिचुएशन आ जाएगी कि कैल्शियम है और अलॉन्ग विद आयोडाइडाइन है, तो आप डेटा बुकलेट में से कैल्शियम की और आयोडाइड की इक्वेशन ढूंढोगे। मैंने सबसे पहली सिचुएशन वो सिलेक्ट की है जिनकी इक्वेशन ही एक एक है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसी इक्वेशन ढूंढोगे जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट हो। आपने इक्वेशन ढूंढी जिसमें कैल्शियम आयन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.87। आयोडीन की, आयोडाइड की आप इक्वेशन ढूंढोगे, जो कि इक्वेशन है आयोडीन गेन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयोडाइड आयन, और इसका पोटेंशियल अभी अभी लिखा था 0.54। मुझे एक बात बताएं, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक ओरल है और एक इक्वेशन बना के। दूसरा एग्जामिनर कहता है कि ऑल्सो राइट ओवरऑल इक्वेशन, ऑल्सो राइट एन इक्वेशन वेयर रिएक्शन इज पॉसिबल। एन इक्वेशन का मतलब ओवरऑल इक्वेशन आपसे पूछेगा। मुझे ये बताएं, एक ओरल मेथड पहले करते हैं, देखते हैं किस किस को ये समझ आ रहा है, तो फिर लिख के कर लेंगे। इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किस इक्वेशन का, कैल्शियम वाली का कि आयोडीन वाली इक्वेशन का? आयोडीन वाली ये सॉरी, ये 0+ है, वैसे माइनस भी हो तो फिर भी ज्यादा ही होता है आयोडीन का। इसका मतलब आयोडीन वाला रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? आयोडीन की इक्वेशन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कौन किस में कन्वर्ट होगा? आयोडीन आयोडाइड आयन। आयोडीन आयोडाइड आयन में। और ऊपर वाली इक्वेशन में किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, कौन किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम कैल्शियम आयन में। ठीक है, कैल्शियम को कैल्शियम आयन में कन्वर्ट होने के लिए खुद प्रेजेंट होना चाहिए। कैल्शियम की खुद प्रेजेंस जरूरी है फॉर कैल्शियम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम आयन। जी सर। बोलो भी, बताओ, क्या कैल्शियम अवेलेबल है? क्या हमारी जो सिचुएशन है उसमें कैल्शियम हमारे पास है कि नहीं? है सर। बोलो भी नजीउल्लाह। है है। सर। तो
कैल्शियम नहीं है तो सर। कन्वर्ट हो सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आयोडीन वाली इक्वेशन जानी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है उसके लिए आयोडीन का अवेलेबल होना जरूरी है। आयोडीन प्रेजेंट होगा तो आयोडाइड में कन्वर्ट होगा ना। तो बताएं जी रिएक्शन सर। पॉसिबल है कि नहीं? नहीं पॉसिबल सर। पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा मेथड से देखिएगा, जिसको ये और आप लिख देंगे जी नॉट पॉसिबल। दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करें, जो चीज अवेलेबल है उसका रिएक्शन करवा दें। आयोडाइड अवेलेबल है, आयोडाइड का रिएक्शन करवा दें। और आयोडाइड का कौन सा रिएक्शन हम करवा सकते हैं? आयोडाइड का हम यही रिएक्शन करवा सकते हैं ना, हम आयोडाइड आइन को कन्वर्ट कर दें। आयोडाइड आइन कन्वर्टेड टू आयोडीन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, उसका पोटेंशियल ले लें -0.5, और आपने उलट क्योंकि उसकी कोई उल्टी ली है। और बैकवर्ड रिएक्शन में आप क्या करो, किसको किस में कन्वर्ट कर दो? सर आयोडीन का फॉरवर्ड नहीं होगा? नहीं, फॉरवर्ड आयोडीन तो आपके पास है ही नहीं। सर यानी उसके मुताबिक हमने सेट करना है जो उसमें हाँ ऊपर दिया हुआ है। जी जी। ठीक है। और एक मिनट ठहर जाओ, इस इक्वेशन में एक और चेंज कर दूं मैं। हम्म नहीं, इसको चेंज करो यार, इसको कैल्शियम आइन करो, यहाँ पे कैल्शियम आइन करो। ठीक है, अब बताओ मुझे, दोबारा से लिखता हूँ, ये थोड़ा सा सिलेक्शन में गलती हो गई है एक। हाँ जी, आप मुझे बताएं, कैल्शियम आइन और आयोडाइड आइन है। अगर हम आयोडाइड की इक्वेशन देखते हैं तो वो बैकवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों में से इक्वेशंस का वही पुराना पॉइंट है, दोनों इक्वेशन में से कौन सा रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? कहा बताओ भाई, कौन सा रिएक्शन किस डायरेक्शन में सर जाएगा? आयोडीन वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए, जी सर होना चाहिए। जो कि नहीं है। ठीक है। और कैल्शियम आइन, कैल्शियम आइन वाली इक्वेशन को देखते हैं तो वो लगता है उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? उसको सर उल्टा जाना चाहिए। और उसके लिए कैल्शियम अवेलेबल होना चाहिए। जी सर कैल्शियम। कैल्शियम अवेलेबल नहीं है तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आप ये दूसरा मेथड आपको बता रहा था कि दूसरा मेथड कौन सा है। आपके पास जो चीजें अवेलेबल है आप उनका रिएक्शन करवा दो। आयोडाइड आइन आपके पास है, आयोडाइड आइन का आपने आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ये ले लिया। कैल्शियम आइन आपके पास प्रेजेंट है, कैल्शियम आइन की जो इक्वेशन जैसी लिखी है उसको कैल्शियम आइन को कैल्शियम में कन्वर्ट कर दो, और उसका पोटेंशियल ले लो -2.87। इनको एडअप करो, जब एडअप करते हो तो बताएं आंसर क्या आता है? ये हो गया 91 और ये हो गया -3.41। जिस जिस रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आ जाए वो रिएक्शन नॉट फीजिबल होता है, ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। दूसरा तरीका ये है इक्वेशन लिख के करने का। सर ये अंडर बोलो स्टैंडर्ड समझ। कंडीशंस होगा ना, हाँ नॉट स्टैंडर्ड फिजिबल। कंडीशन से, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन कंडीशन चेंज कर सकते हैं तो फिर हो सकता है कंडीशन अगर तब। चेंज कर दें तो फिर रिएक्शन फीजिबल हो जाता है। वो भी आगे जाके हमारा एक टॉपिक होगा, वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये लास्ट ठीक है टॉपिक है। सर। अब ठीक नेक्स्ट है सर। क्लास में इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशंस की और प्रैक्टिस करेंगे हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।